हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा और चलिए देख लेते हैं हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले जो भी बच्चे मेरे यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके एक वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए यूं ही वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे ये हमें दिखाना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करने पे वो 3m और 3m+1 की फॉर्म का होता है, ये हमें शो करना है यहाँ पे। और कोई भी इंटीजर जो m है वो क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाई अकॉर्ड बाई, या फिर लिख देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा वो कह रहा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर की वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर देन लेकिन बी से लेस देन होगी, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे या फिर लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। और बी की वैल्यू मैंने आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में बताया था कि बी की वैल्यू 3m+1, तो बी की वैल्यू क्या होगी 3, देन बी, सो बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या होगी 3। चलिए अब देख लेते हैं आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर की वैल्यू हमारे पास होगी, ये तो सही है कि 0 से तो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर देन होगी, लेकिन b से लेस देन होगी। b की वैल्यू क्या है 3, तो b से लेस देन, देन r की वैल्यू क्या क्या होगी, फिर इन दोनों के बीच में होगी। सो r इज इक्वल टू 0, 1 और 2। r की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। r की ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो सबसे पहले r की वैल्यू 1 ले लेते हैं, केस फर्स्ट, r इज इक्वल टू 0। सबसे पहले r की वैल्यू 0 लेंगे। 0 लेने पे हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। 0 लेने पे हमें मिलेगा a इज इक्वल टू b क्यू, b की वैल्यू क्या है 3q प्लस 0 ओवर क्या होगा 3q। लेकिन हमें a की वैल्यू, a पॉजिटिव इंटीजर है, हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर चाहिए। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये होगा 9q का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे क्या लिख देंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को हम लिख देंगे 3 × 3q का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फॉर्म में क्या करना है कि 3m की फॉर्म में लेके आना है।
3m की फॉर्म में। तो 3q² को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। m कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और चलिए मान लेते हैं 3q एक m है, इंटीजर पॉजिटिव या फिर इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये वाला नंबर क्या मान लेंगे, m। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि 3q² जो होगा वो m हमने मान लिया, m के इक्वल। देन आंसर में क्या होगा, a² इज इक्वल टू 3m, ठीक है। तो a² को हमने 3m की फॉर्म में लिख दिया। अब r की वैल्यू लेते हैं 1, सेकंड केस। तो सेकंड केस में यहां पे कर रहा हूं, केस सेकंड में r की वैल्यू क्या होगी, 1। r की वैल्यू 1 लेने में यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इज इक्वल टू b, b की वैल्यू 3q प्लस 1। अब फिर से हमें a तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, एक स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, a² इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर अगर किसी को नहीं पता तो मैं वहां पे लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² 2ab, ठीक है। ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2a। यहां पे अप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल क्या होगा, a² इज इक्वल टू 9q, या फिर मैं फुल में लिखता हूं 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। अब 6q को मैं इसके साथ लिख दे रहा हूं, 3q का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन निकाल लेंगे यहां से। ये होगा 3 कॉमन निकालने पे क्या होगा, 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 3q² को m माना था, तो यहाँ पे किसको मान लेंगे, इस वाले नंबर को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है। इस वाले नंबर को क्या मान लेंगे, m। देन इसको m मानने पे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, 3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m, ठीक है। इसको m मानने पे क्या मिलेगा, 3m प्लस 1, और ये इसके इक्वल होगा a²। तो हमने ये भी शो कर दिया कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, ठीक है। देन अब r की वैल्यू क्या लेंगे, r की वैल्यू 2 ले लेंगे। तो केस थर्ड में क्या लिखेंगे, या फिर लिख दे रहा हूं केस थर्ड, r इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू 2 लेने का यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसकी, a² की, इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जो कि मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है, a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 4 प्लस क्या होगा, 3 2 जा 6 6 12 q, ठीक है। अब 12 q को इस तरफ ले आएंगे, उसको उस तरफ, तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 9
क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब 4 तो क्या लिख लेंगे हम 3 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि हमें लिखने किसमें आना है प्लस 1 के फॉर्म में, इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉमन निकालने पे क्या होगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 और प्लस 1। अब जो ये नंबर है, ये वाला जो नंबर है इसे क्या मान लेंगे m मानने पे क्या मिलेगा, इसे कंसीडर कर लेंगे हमारे पास m है और 3m प्लस 1 a स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m, ठीक है, ये हो जाएगा m। देन हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे 3m प्लस 1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे दे क्या रखा है कि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यूब मिलेगा, तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला बनवाया था, उसमें किसका होगा क्यूब का। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5।